कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है वो वोटर फ्रेंडली है, जबकि विपक्ष इसको लेकर संसद नहीं चलने दे रहा है। लगातार इसको लेकर विरोध हो रहा है संसद से लेकर सड़क तक। यह बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो इस देश का नागरिक होगा उसी को इस देश में मतदान का अधिकार है। अब विपक्ष ये चाहता है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वह भी वोट दे। ऐसा किसी दुनिया के किसी देश में नहीं होता है। हर देश में चुनाव की पद्धति है और हर देश का यही नियम है कि जो उसका नागरिक है उस देश का वही उसका मतदाता होगा। और इनका ये मानना है कि जो लोग नागरिक नहीं हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हैं, वोटर आईडी बनवा लिए हैं, वो वोट देने के हकदार होंगे। आप एक बात बता दीजिए, आधार कार्ड और वोटर आईडी इस देश की नागरिकता का प्रमाण कैसे हो सकता है? इस देश का नागरिक हो, आधार कार्ड किसी के पास है वो इस देश का नागरिक नहीं है। नागरिक होने का मतलब है कि जो 11 विकल्प चुनाव आयोग ने दिया है उसमें से एक भी विकल्प आप दीजिए तो आप अपने आप को देश का नागरिक साबित कीजिए। तो जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको महसूस किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको महसूस करके वही बात कही। अब इनका फर्जीवाड़ा तो खत्म हो गया। ये चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र जो है फर्जीवाड़ा पर चले, लोकतंत्र मजबूत करने की बात करते हैं। कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। अरे लोकतंत्र तो मजबूत हो रहा है। अगर इस देश का हर नागरिक वोट देगा तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा। संविधान का किताब लेके घूमते हैं, फैशन बना लिए हैं, संविधान का हर समय धज्जी उड़ाते हैं। लेकिन वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं राहुल गांधी बिहार से 17 राहुल गांधी हमने आंदोलन छेड़ दिया है। राहुल गांधी जी यात्रा करते रहे, उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं। हम लोग भी बिहार से ही आते हैं। कोई बिहार में इस जो इंटेंसिव रिवीजन है इसको किसी ने इसकी आलोचना नहीं की। आम लोग इससे खुश हैं। आम लोगों को लगता है कि फर्जीवाड़ा अब चुनाव में नहीं होगा।